विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथमे प्रणाम ब्रह्मरूपी सनातन देवक। आहक आइए आप सबको नमस्कार जनाते हुए आप सबके श्री चरणों में झुकते हुए हम असम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम असम की परंपरा के अनुसार हम जब किसी का स्वागत और सत्कार करते हैं तो उन्हें एक फूलन गामूछा और पान तंबुल देकर उसका स्वागत और सत्कार करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। इसी संस्कृति और परंपरा को मानते हुए हमारा असम इस कार्य पर और इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चलता आया है। आइए हम सब अपने इष्ट देवता को नमन करते हुए अपने भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता को बरकरार रखते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना द्वारा हम आज के इस कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। The land of red rivers and blue hills। असम को लाल नदी और नीली पहाड़ का स्थान कहा जाता है। असम उत्तर पूर्वांचल के 8 राज्यों के बीच एक विशिष्ट राज्य है। इसकी संस्कृति और इसकी परंपरा सदियों से चलती आई है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में असम जो था उत्तर पूर्वांचल का एक हृदय कहा जाता था। आज भी असम को हम एक हृदय राज्य के रूप में उत्तर पूर्वांचल का मानते हैं। हमारी संस्कृति में श्री अरविंद जी कहते हैं कि संस्कृति एक समुदाय की आत्मा होती है जो उनके विचारों, मूल्यों और परंपराओं को दर्शाती है। अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो हम अपना जितना भी हम विकास करें वह ध्वंसात्मक होगा। यानी कि विकास संस्कृति के बिना नहीं हो सकती है। यह हमारी परंपरा है, हमारा रीति है और ये हमारे हृदय में बसा आया सदियों परंपराओं की एक, ऋषि मुनियों की एक देन है। तो हम अब सबसे पहले आपका फिर से हम स्वागत करेंगे हमारे असम में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपना हकलुके आमी नमस्कार जनाइसु। नमस्कार। असम की अगर हम बात करें तो असम के मुख्यमंत्री आप सबको पता है
एक यशस्वी मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, जो असम को एक अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के गवर्नर हैं। हम सब जानते हैं कि असम की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर देखा जाए तो असम को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मपुत्र का जो घाटी है, जिसको हम अपर असम कहते हैं, ऊपर की ओर जो है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जो देख रहे हैं, उसके बाद इसका जो नीचे वाला भाग है उसको हम लोग बाराक वैली कहते हैं, बाराक वैली। और एक जो हमारी वेस्ट साइड में है वो हमारी निम्न असम यानी कि लोअर असम के रूप में जाना जाता है। और कार्बी आंगलंग और एनसी हिल जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे, जो बहुत ही उनकी भी अपनी कलाकृति और संस्कृति एक अलग है। अगर हम स्टेट सिंबल की बात करें तो आप सब जानते हैं कि एक सींग वाला गेंडा केवल दुनिया में केवल असम में ही पाया जाता है, और यह असम की राज्यिक पशु के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर देवहंस यहाँ का राज्यिक पक्षी है। कपौ फूल जो बिहू के समय हमारी देवियाँ, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं जो लगाती है, कपौ फूल जिसको ऑर्चिड कहा जाता है इंग्लिश में, वह यहाँ का राष्ट्रीय फूल है। वहीं दूसरी ओर आपको पता होगा हॉलॉन्ग ट्री जो है, यानी कि बहुत ही कीमती पेड़ है ये, इसके काट से ही अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं। तो ये हमारे राज्य का राष्ट्रीय पेड़ है। और आपको हम बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो नींबू है हमारा, काजी नींबू बोलते हैं, जो असम में पाया जाता है, और इसे राष्ट्रीय फल के रूप में भी घोषित किया गया है। और वही इसे हमें इसे जीआई टैग भी मिला है असम का। असम की अगर बात करें तो यहाँ की कुल जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे 35 है, और यहाँ का जो पूरा क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर है। और देखा जाए तो एज पर एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन है, करीब करीब हमारा पॉपुलेशन 3 लाख, 3.5 लाख के करीब, 3.5 करोड़ के करीब असम का पॉपुलेशन है। तो आइए फिर से हम जानते हैं कि असम जो है संत श्रीमंत शंकर की भूमि रही है, और उन्होंने असम को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा संगीत के क्षेत्र में अपना अग्रणी योगदान दिया है। उनके द्वारा बताए गए पथ के द्वारा असमिया जाति का उद्धार हुआ है, और श्रीमंत शंकरदेव पूरे विश्व के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक कीर्तन घोषा हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है, निवेदन करते हैं कि आप सब भी इसके पीछे ही जो कड़ियां होगी उसमें आप हमारा साथ दीजिएगा। जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि है प्रेमर अमृत नदी वैकुंठ प्रकाके हरि नाम रखे जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि है श्रीमंत करे पार बांधी दिले बहे ब्रह्मांड भेदी है। बोलिए जय जय राम श्री राम जय सनातन हरि है चारि पुरुषार्थ ताहार निजरा हरि नामे मूल धारा है जय जय राम जय श्री राम जय सनातन हरि है।
हरि भक्ति दान दिया जगतक तारिला हंकार हिंदू हे जय जय राम जय श्री राम जय अनातन हरि हे नाई कृपालु जय नाही विनी नाही नाही आरु बंधु हे जय जय राम जय श्री जय हनातन हरि हे जय हनातन हरि हे माधव कृष्ण। कि बिहू जो है असम का कृषि प्रधान एक मुख्य त्योहार है, और अगर यह न हो तो असम की संस्कृति अधूरी है। तो आपके सामने पहला नृत्य हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बिहू। आइए हम सब बिहू नृत्य सीखे। ये केवल नृत्य ही नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। जैसे कि जब महिलाएं खेती करने जाती है तो उसके भी स्टेप्स होते हैं, कैसे उसको फोक डांस भी कहा जाता है। तो उसके कैसे स्टेप होते हैं धान लगाने के, खेती करने के। तो एक छोटा सा बिहू आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम लोग, और आप सबसे निवेदन है कि आप इसे देखें और हमारे असम आए अगर आपको देखना है तो। बिहू बर অসমৰ সমন্বয়ৰ হেতু साउंड थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। सदिया जो नाम लिया है हम वहीं से आते हैं, हम सब वहीं से आते हैं हम लोग, जिसमें सदिया का नाम आया है। साउंड बढ़ाइए, साउंड वॉल्यूम। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलग अलग प्रकार के ट्यूनिंग किए जाते हैं, और ये बिहू में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब बिहू प्रतियोगिता होती है तो ये भी एक पार्ट होता है म्यूजिक में। बिहू डांस परफॉर्मेंस जो था, बिहू नृत्य प्रदर्शन, बिहू ने पूरे दुनिया में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। 11,304 बिहुआ और बिहुती बोलते हैं लड़कियों को,
यानी कि बिहू और बिहुतियों ने गुवाहाटी में 2023 में 13 अप्रैल बिहू के समय, रंगाली बिहू के समय में एक साथ प्रदर्शन किया था, और जहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उस वीडियो का भी हम आपको उपभोग करने का आपको मौका मिलेगा। ये रहा, इसमें एक वीडियो है, बाद में हम आपको प्ले करेंगे उसको। असम जो है, असम का नाम ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त मौर्य जो हुए थे 4वीं शताब्दी में, 4th सेंचुरीज में, तब से उसके जो नाम है, इलाहाबाद जो पिलर है वहां पर इसका उल्लेख मिलता है। तो असम का जो इतिहास है बहुत ही प्राचीन है। इसके जो प्राचीन नाम है, इसको प्रागज्योतिषपुर कहा जाता था, और समुद्रगुप्त के जो पिलर है उस पर इसका उल्लेख मिलता है प्रागज्योतिषपुर और कामरूप का। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे रही है। सबसे तो पहले प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत सारे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा हुए, उसके बाद उन्होंने शासन किया। उसके बाद सीधा हम आते हैं आपके 1800, उसके बाद मुगलों ने मुगल हमारे यहाँ पर आक्रमण कर ही नहीं पाए, क्योंकि मुगलों की शासन यहाँ पर हो नहीं पाई, क्योंकि एक योद्धा बैठा था वहां पर, बता सकते हैं उसका नाम आप लोग? उस योद्धा ने मुगलों को अंदर घुसने ही नहीं दिया। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मुगलों का शासन रहा नहीं। फिर 1826 में एडाऊ संधि के तहत जब हमारे अंग्रेजों का वहां पर शासन शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, बर्मा और आसाम के बीच युद्ध हो रहा था। तो अंग्रेजों ने देखा, उन्होंने आसामीज को बोला, हमको बोला कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए, हम बर्मा के साथ आपका युद्ध करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ऐसा किया, और जब हम युद्ध जीत गए तो अंग्रेजें हमारे यहाँ पर एक साथ रखी कि हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन आपको हमें आपकी जमीन देनी पड़ेगी, आपके यहाँ हम रहेंगे। तब से 1826 एडाबू संधि के बाद असम में अंग्रेज आ गए। उसके बाद स्वतंत्रता काल की बात करें तो महात्मा गांधी भी वहां पर 1936 में वहां पे गए थे, जहां पर उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी। इसके पूर्व हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे योद्धा हुए, जैसे कि हमारे योद्धा हुए कुशल कुंवर, कनकलता, जिनके द्वारा असम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और 26 जनवरी 1950 को असम को एक राज्य घोषित किया गया। लेकिन आपको पता है, तब नेफा एक साथ था। नेफा राज्य हमारा असम का एक ही साथ था। उसमें से मिजोरम, त्रिपुरा अलग नहीं हुए थे, वो 74 में अलग हुए। तो इस प्रकार हमारे असम की जो हिस्ट्री है, असम का जो गठन हुआ, ये रहा हमारे योद्धा लाचित बरफुकन। औरंगजेब के नेतृत्व में राम सिंह नाम का सेनापति दिल्ली चला था असम पे राज करने के लिए। दिल्ली सल्तनत में बैठा औरंगजेब ने राम सिंह के नेतृत्व में सेनापति बनाकर असम में भेजा था। उस समय सौरभद्र सिंह थे वहां के राजा, और सेनापति थे लाचित बोरफुकन। एक छोटी सी कहानी है। जब उन्हें पता चला कि मुगलों की सेना 3 गुनी है असम की सेना से, तो लाचित बोरफुकन को राजा ने कहा कि तुम जाओ, रातों रात ये ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास गढ़ बनाओ, रातों रात होना चाहिए ये काम, क्योंकि मुगल की सेना हमारे असम में आ रही है। लेकिन ऐसा हुआ, रातों रात बनाना है, तो इसका जो दायित्व दिया गया, देख रेख की दायित्व हमें लाचित बोरफुकन को दिया गया था। लाचित बोरफुकन ने देखा, अब हमारी मेंटालिटी होती है, काम करेंगे क्या, हमें क्या मिलता है, इतना काम करना है, छोड़ो यार। 2-3 लोग वहां सो गए थे, जिसमें से उनके मामा भी थे। लाचित बोरफुकन ने देखा ये क्या हो रहा है, अगर हम रातों रात ये घर नहीं बनाएंगे तो हमारा असम रहेगा ही नहीं, हमारा असम चला जाएगा दूसरों के हाथ में। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे ऋषियों की तपभूमि सब हमारे हाथ से छीन जाएगी। इसीलिए उन्होंने उसी समय अपने मामा तलवार निकाला और अपने मामा का गर्दन काट दिया, और बोला, यह देख करके सारे सैनिक फटाफट काम में लग गए। उन्होंने कहा, अरे बाप रे, ये बहुत ही खतरनाक है, ये तो गर्दन ही काट देगा। और एकदम से तुरंत गढ़ बन के तैयार हो गया।
और तभी लाचित बोरफुकन से पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने मामा का गर्दन क्यों काटा? तभी उन्होंने कहा था, देखो पड़ा मामा डांगर न है, यानी कि देश से मामा बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक बार वीर लाचित की जोरदार ताली। और आपको पता होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी हेडक्वार्टर पर इनका ही स्टैचू लगा है, क्योंकि यह वीर योद्धा के एक सिंबल है, वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं अहोम किंगडम। अहोम किंगडम यानी कि 1826 के पहले अहोम किंगडम ने वहां पे राज किया था, और जिसके फाउंडर हुए थे ताई सुकाफा। इन्हें सुकाफा के नाम पर असम दिवस भी हम मनाते हैं, और ये असम दिवस में ताई अहोम के जो लोग हैं या पूरे असम के लोग हैं इस दिवस को मनाते हैं। तो अहोम किंगडम में जो हम कहेंगे फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो है सुकाफा। आप लोगों को पता ही होगा ये क्या है, बताइए, आप बता सकते हैं ना? कोई गया है क्या माजुली? कितने लोग गए हैं? दुनिया में एक ऐसा रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, और ये अब तक है। एरोजन्स होने के बावजूद भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों असम में ही है। इसकी विशेषता जानते हैं क्या है? श्रीमंत शंकर देव को जब कहा गया कि आप इस तरह से आध्यात्मिकता को नहीं फैला सकते, आप अपने तरीके से एक ब्रह्म एक ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते, तो वह चलते चलते जाकर के माजुली में बसे थे, और माजुली में जाकर के उन्होंने सत्र की स्थापना की थी। सत्र एक कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आसाम में सत्र, जहां पर श्रीमंत शंकरदेव ने केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, भावना, नाटक, अलग अलग तरीके से पेश किया उन्होंने। और ये सब हमें एक ही तरफ ले जाते थे कि हम अपने इष्ट, अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ये जितने भी तरीके उन्होंने दिए हैं वो सब हमें पूरा एक ब्रह्म की पूजा करने, एक ब्रह्म की उपासना के लिए दिया है। और वो कहते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहां आध्यात्मिकता बसती है। अगर भारत नहीं रहेगा तो विश्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी शक्ति और ताकत हमारी आध्यात्मिकता ही है। और इसी पर आधार करके उन्होंने जो भगवत गीता है, उनको छोटे स्वर्गदेव सिंह ने उन्हें एक बार बुलाया था और पूछा था, शंकरदेव तुम तो महाभारत गीता की बात करते हो, लोगों को तो समझ में नहीं आता है, क्या हम जो तामुल खाते हैं ना, तो ऐसा ऐसा कूट के खाते हैं, एक डिब्बा होता है। उन्होंने बोला था तुम ऐसा एक रामायण बनाओ कि इस डिब्बे में उसे भर दिया जाए, इतना छोटा सा बनाओ। तब उन्होंने ब्रजावली भाषा में गीता बनाई है, जो छोटे से किताब में मिलती है, गीतमाला भी है, उसमें बहुत सारे गाने हैं, और वह पढ़ करके लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। एक ऐसी और विशेषता है, उनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम था कंदली। उन्होंने महेंद्र कंदली, उन्होंने जब गुरुकुल में उनकी मां ले गई थी, उनकी मां नहीं थी, उनकी दादी जब उनको ले गई गुरुकुल में, तो पहले ही दिन उन्होंने केवल व्यंजन वर्ण से ही एक कविता लिख दी थी, करतल नयन नयन तल कमल, आप नेट में मारेंगे तो मिल जाएगा। उस कविता में वह जो विशेषता बताती है, वो एक विष्णु की विशेषता बता रहे हैं, और किसी भी मात्रा का प्रयोग उन्होंने किया ही नहीं था, किसी भी मात्रा का प्रयोग ना करते हुए उन्होंने एक कविता रची थी। तो एक साहित्यकार भी थे। सबसे बड़ी भारत का सबसे बड़ा ब्रह्म नद पर बना हुआ एक ब्रिज है। फेमस प्लेसेस ऑफ द आसाम इज कारेंघर, तलातल घर, ये बहुत ही फेमस है, शिवसागर में है। ये सुकाफा जो अहोम किंगडम है उसकी राजधानी हुआ करती थी यहाँ पर, और वहाँ के इस तरह से अवशेष वहाँ पे मिलते हैं। सरायदेव मैदान, स्वर्गदेव सरायदेव जो थे राजा, उनका जो टॉम्ब यहाँ पर है। रंगघर, यहाँ से राजा बैठ करके रंगाली बिहू और इत्यादि खेल का यहाँ पे वो आनंद लेते थे। शिव ढोल और जयसागर शिव, ये सब टैंक भी हमारे शिव सागर में ही है, जो उस समय राजाओं ने बनवाया था, जो हमें हमारी संस्कृति और परंपरा को दर्शाती है। कामाख्या टेम्पल के बारे में आप सबको पता ही है। कामाख्या टेम्पल के बारे में संदीप सर ने अच्छी तरह से बता दिया है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह एक क्या है, शक्ति पीठ भी है। हमारे असम में ना टेक्सटाइल डिजाइनर होते हैं। अगर बात ये मैं कहता हूं तो लोगों को विश्वास नहीं होता।
मिसिंग कम्युनिटीज और असमीज कम्युनिटी के लोग हेवाल कुशी जो आप मारिएगा नेट में तो निकलेगा, तो 6 सिटी ऑफ असम है। यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन काल में ही सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती थी, कपड़े बनाए जाते थे और वो अपने घर में बनाते थे। तो हम ये नहीं कहते कि हमें टेक्सटाइल डिजाइनर की जरूरत है। टेक्सटाइल जो डिजाइनर होते हैं जो हम पढ़ लिख के बनते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में पहले से ही है। तो सिल्क सिटी विजिट, यहाँ पे आपको सिल्क मुगा, प्योर मुगा का वो कपड़ा मिलेगा। ये तो आप लोगों ने सब दिखाई है। कहां पर है ये? नौगांव में है। और इसकी सब विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? यह क्या है? आप पढ़ सकते हैं ना आप लोग, बताइए ना। ये तो वी फील प्राउड, हमें प्राउड करना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। वो कहां पर है? जय आय अखोम, बोलिए जय आय अखोम। जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, वहां पर भी जय आय अखोम बोला जाता है। सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरीज इंडिया की असम में है, डिबगोई में। द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारा असम, आपको सबको पता ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क और ये मानस नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही फेमस है टाइगर और वन हॉर्न राइनोसोर के लिए। अभी चलिए हम जो मैंने मिसिंग जनजाति के बारे में बात किया, जनगोष्ठी के बारे में, वो टेक्सटाइलर भी है और गुड डांसर भी है। लेट अस एंजॉय देयर डांस। आप देखिए अभी मिसिंग फोक डांस आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। Joy Ayakom! Missing is the second largest tribe of Assam. The Missing people traditionally live near river, so they are sometimes referred to as a riverine tribe.